एक समय की बात है जब धरती पर अधर्म बढ़ गया था और राक्षसों का अत्याचार अपने चरम पर था। उसी समय भगवान श्री राम ने अवतार लिया और उनके साथ एक ऐसे भक्त ने जन्म लिया जिसने भक्ति की परिभाषा ही बदल दी, हनुमान। हनुमान जी बचपन से ही असाधारण थे। उनकी शक्ति असीम थी, पर उन्हें अपनी शक्ति का ज्ञान नहीं था। समय बीतता गया और जब श्री राम को माता सीता की खोज करनी पड़ी, तब हनुमान जी का असली उद्देश्य सामने आया। वह क्षण केवल एक यात्रा की शुरुआत नहीं था, बल्कि एक भक्त के अपने भगवान के लिए सब कुछ समर्पित करने की कहानी की शुरुआत थी। जब समुद्र पार करने का समय आया, तब सभी वानर चिंतित थे। लंका बहुत दूर थी और कोई भी वहां तक पहुंचने का साहस नहीं कर पा रहा था। तभी जामवंत ने हनुमान जी को उनकी शक्ति का स्मरण कराया। जैसे ही उन्हें अपनी असली शक्ति का एहसास हुआ, उन्होंने बिना एक पल गंवाए विशाल रूप धारण किया और आकाश में उड़ चले। उस उड़ान में केवल बल नहीं था, उसमें विश्वास था, समर्पण था और अपने प्रभु के लिए कुछ भी कर गुजरने का संकल्प था। समुद्र पार करते हुए कई बाधाएं आईं। सुरसा ने रास्ता रोका, सिंहिका ने पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हनुमान जी ने हर चुनौती को बुद्धि और धैर्य से पार किया। ये यात्रा हमें सिखाती है कि जब हमारा लक्ष्य सच्चा होता है, तो रास्ते की कठिनाइयां हमें रोक नहीं सकती। लंका पहुंचकर हनुमान जी ने अशोक वाटिका में माता सीता को ढूंढ निकाला। उन्होंने विनम्रता से श्री राम की अंगूठी देकर उन्हें विश्वास दिलाया कि प्रभु जल्द ही उन्हें लेने आएंगे। उस क्षण में कोई वीरता का प्रदर्शन नहीं था, केवल एक सच्चे सेवक का कर्तव्य था। इसके बाद जब रावण के सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया और उनकी पूंछ में आग लगा दी, तब हनुमान जी ने उस आग को अपने क्रोध का रूप नहीं बनने दिया, बल्कि उसे अधर्म के अंत का साधन बना दिया। उन्होंने पूरी लंका को जला दिया, लेकिन ध्यान रहे, यह विनाश नहीं था, यह अन्याय के खिलाफ एक संदेश था। जब वह वापस लौटे और श्री राम को सारी बात बताई, तब भी उन्होंने अपने कार्य का श्रेय खुद नहीं लिया। उन्होंने कहा कि यह सब प्रभु की कृपा से हुआ है। यही हनुमान जी की सबसे बड़ी विशेषता है, इतनी शक्ति होने के बावजूद पूर्ण विनम्रता। फिर आया वह समय जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए और संजीवनी बूटी की आवश्यकता पड़ी। हनुमान जी बिना समय गंवाए हिमालय की ओर निकल पड़े। जब वह संजीवनी को पहचान नहीं पाए, तो पूरा पर्वत ही उठा लाए। ये केवल बल का प्रदर्शन नहीं था, ये समर्पण का सर्वोच्च उदाहरण था। जब लक्ष्य जीवन बचाना हो, तो कोई भी प्रयास छोटा या बड़ा नहीं होता। हनुमान जी की पूरी कथा हमें ये सिखाती है कि सच्ची भक्ति क्या होती है। भक्ति केवल मंदिर में पूजा करने से नहीं होती, बल्कि अपने कर्म, अपने विचार और अपने जीवन को एक उच्च उद्देश्य के लिए समर्पित करने से होती है। उन्होंने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, उन्होंने केवल अपने प्रभु की सेवा की। और यही कारण है कि आज भी जब कोई सच्चे मन से उन्हें याद करता है, तो वह उसकी सहायता के लिए अवश्य आते हैं। हनुमान जी हमें सिखाते हैं कि हमारे अंदर भी असीम शक्ति है, लेकिन हमें उसे पहचानना होगा। जब हम अपने डर को छोड़कर अपने कर्तव्य पर ध्यान देते हैं, तो हम भी असंभव को संभव बना सकते हैं। ये कहानी केवल एक देवता की नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो अपने जीवन में सच्चाई, साहस और समर्पण के साथ आगे बढ़ना चाहता है। जब भी जीवन में अंधेरा लगे, जब भी रास्ता कठिन लगे, बस हनुमान जी को याद करें और विश्वास रखें कि आपके अंदर भी वही शक्ति है जो हर संकट को दूर कर सकती है। जय श्री राम, जय हनुमान।